मुख्यमंत्री सचिवालय में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। त्रिवेंद्र सरकार में प्रभावशाली अफसरों पर एक्शन हुआ है। त्रिवेंद्र रावत की सचिव रही आईएएस राधिका को हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय में किस तरह के फेरबदल हुए हैं ये हम आपको बता रहे हैं। पिछली सरकार में प्रभावशाली रही राधिका झा, उनको हटा दिया गया है। त्रिवेंद्र रावत की सचिव थी आईएएस राधिका झा। सत्ता के करीब रहने को लेकर चर्चा में रही है राधिका झा। आईएएस नीरज खैरवाल और चर्चित पीसीएस मेहरबान सिंह बिष्ट भी सीएम सचिवालय से हटाए गए हैं। आईएएस सुरेंद्र नारायण पांडे मुख्यमंत्री के प्रभारी सचिव बनाए गए हैं। आईएएस सोनिका को मुख्यमंत्री का अपर सचिव बनाया गया है। सुरेश जोशी को भी अपर सचिव मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय में रीशफलिंग हुई है। क्या परिवर्तन हुए हैं ये हम आपको बता रहे हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, ये जो रीशफलिंग हुई है, आखिर क्या खास आपने ऑब्जर्व किया है? किस तरह के अधिकारी हैं जिनको हटाया गया है और जिनको लाया गया है उनकी जगह? अच्छा, देखिए, वैसे तो जब भी कोई मुख्यमंत्री अपना पदभार संभालता है, नया मुख्यमंत्री आता है तो अपने हिसाब से सचिवालय का पुनर्गठन करता है। लेकिन यहाँ चर्चित बात यह है कि जब रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री थे तब उनकी अपर सचिव राधिका झा थी, तो तब भी उनके सत्ता के करीब रहने को लेकर, उनके हिसाब से फैसले होने को लेकर तमाम जगह नाराजगी होती थी। अभी भी वो त्रिवेंद्र सिंह रावत की 4 साल से सचिव थी और उनको लेकर ब्यूरोक्रेसी में खासी नाराजगी रहती थी, चूंकि मुख्यमंत्री उनको बहुत तवज्जो देते थे। वो बहुत ही प्रभावशाली पिछले टेन्योर में रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के टेन्योर में बेहद प्रभावशाली महिलाओं में, आईएएस अफसरों में रही है वो, तो उनको हटा दिया गया है। और मुख्यमंत्री के इसी कदम पर पूरी ब्यूरोक्रेसी की निगाह टिकी हुई थी कि इस रिशफलिंग में राधिका झा को वापस हटाया जाता है कि नहीं हटाया जाता। तो तीरथ रावत ने आज अपने आदेश करते हुए और राधिका झा को हटा दिया है। और एक अपर सचिव नीरज खैरवाल, जो मुख्यमंत्री के अपर सचिव थे, आईएएस अफसर थे, वो भी मुख्यमंत्री के काफी करीब थे त्रिवेंद्र सिंह रावत के। वो यूपीसीएल के और पिटकुल के एमडी जैसे महत्वपूर्ण दायित्व संभाल रहे हैं, उनको भी हटा दिया गया है। एक सुरेश जोशी, वो भी थोड़ा विवादित और चर्चित अफसरों में रहे हैं, सचिवालय सेवा के हैं, सचिवालय कैडर के, उनको भी हटा दिया गया है। और जो बहुत लो प्रोफाइल रहने वाले सुरेंद्र नारायण पांडे हैं, उनको अपना प्रभारी सचिव बनाया है। और एक सोनिका है जो अपर सचिव रैंक में है, उनको अपर सचिव बनाया गया है। तो जो बहुत प्रभावशाली लोग थे उनको मुख्यमंत्री सचिवालय से बेदखल कर दिया गया है। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश मुख्यमंत्री ने की है कि जो पिछली सरकारों में जो प्रभाव का इस्तेमाल करते रहे हैं कि अब वो ऐसा नहीं होगा। जी अजीत, एक खास बात यह है कि जिस तरह से तीरथ सिंह रावत जो मौजूदा सीएम है, वो पिछले सीएम के फैसलों को पलट रहे हैं, चाहे वो अधिकारियों से संबंधित फैसले हों, कुछ और ऐसे प्रशासनिक फैसले हों। आखिर इससे क्या मैसेज देने की कोशिश है, क्या संदेश इससे जा रहा है? अच्छा, देखिए, अगर जब हम मूल्यांकन करते हैं तो अगर मुख्यमंत्री सचिवालय को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन पे उसका मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं, तो मुख्यमंत्री का सचिवालय निहायत ही व्यक्तिगत होता है। वो अपनी पसंद के अफसरों को ही रखता है। तो इस पर तो ये बात थोड़ा सा बहुत ही लाजिम तौर पर तस्दीक नहीं होती। लेकिन जो आपने जिन फैसलों का जिक्र किया है, जैसे कुंभ में आने वाले लोगों को उन्होंने कहा था टेस्ट करा के आना होगा, इन्होंने कहा कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने गैरसैंण को कमिश्नरी बनाया, इन्होंने गैरसैंण के कमिश्नरी के फैसले का रिव्यू करने की बात कह दी है। वो तमाम ऐसे फैसले हुए हैं आज तक कि जो पिछले मुख्यमंत्री के थे। और जाहिर सी बात है, पिछले मुख्यमंत्री ने जिस तरह के फैसले लिए थे उससे जनता में नाराजगी बढ़ रही थी। फिर सत्ता परिवर्तन हुआ तो नए मुख्यमंत्री के सामने यही एक विकल्प है। अगर ये उन फैसलों को बरकरार रखते हैं तो इनको भी ये खतरा रहेगा कि इनके खिलाफ तो नाराजगी नहीं बढ़ जाएगी। तो इसीलिए उन फैसलों को जिनसे जनता में नाराजगी थी उनको पलटते आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबर पर आपसे चर्चा होगी। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो सेक्रेटरीट में किस तरह के बदलाव हुए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तीरथ रावत ने पूर्व सीएम के कई और फैसलों को पलटा है। कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिली है। अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, एक और फैसले की बात हम बता रहे हैं कि कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिल गई है। ये पूरा मामला क्या था? अच्छा, देखिए, ये वाकई आपने बिल्कुल अपने दर्शकों को बहुत एक सटीक जानकारी दी है। और ये एक ऐसा मामला है कि हरक सिंह रावत कोटद्वार से विधायक हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मेडिकल कॉलेज चाहते थे और ये मेडिकल कॉलेज तब उन्होंने सैंक्शन कराया था जब हरीश रावत की सरकार में वो चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद त्रिवेंद्र सरकार आई तो त्रिवेंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज का रिव्यू किया और कोटद्वार में जो बनने वाला कॉलेज था, उस मेडिकल कॉलेज था, उसके निर्णय को वापस ले लिया। तो इस बात को लेकर के भी हरक सिंह रावत और तत्कालीन मुख्यमंत्री के बीच ठनी रही थी। अब चूंकि नए मुख्यमंत्री आ गए हैं तो हरक सिंह रावत ने नए मुख्यमंत्री से बात की, तब फिर कल इस मामले को कैबिनेट में लाया गया और कैबिनेट से उस मेडिकल कॉलेज को कोटद्वार में बनाने की एक सहमति हुई है। उसके लिए एक टोकन मनी जारी भी करने की बात हुई है कि 1 करोड़ रुपए का टोकन मनी जारी होगा और बाकी
जितना बजट का प्रोविजन है वो आगे होता रहेगा। ये कोटद्वार का मेडिकल कॉलेज भी हरक सिंह रावत और त्रिवेंद्र रावत के बीच में नाराजगी की एक बड़ी वजह था। जी हाँ, तो अब उसका रास्ता साफ हो गया है। ये मेडिकल कॉलेज बनने का काम अब जल्द शुरू होगा। बहुत शुक्रिया जी अपडेट के लिए। एक और बड़ी खबर, आज दिल्ली दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत हैं। दोपहर 1:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो मुलाकात करेंगे। सल्ट उपचुनाव को लेकर जेपी नड्डा से ये मुलाकात होने जा रही है। सीएम तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार दिल्ली आ रहे हैं और यहां पर न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से वो मिल सकते हैं, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह से भी वो मुलाकात करेंगे और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। हमारे साथ विनोद, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी और खास तौर पर चर्चा सल्ट उपचुनाव को लेकर। सीएम बनने के बाद अब जिम्मेदारी है इस चुनाव को जीतने की तीरथ सिंह रावत के ऊपर। आशा देखिए, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद में ये दिल्ली का उनका पहला दौरा है और आज वो केंद्रीय आलाकमान के तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम अन्य जो केंद्रीय नेता हैं उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी अभी हालांकि समय नहीं मिल पाया कि उनके साथ भी वो बातचीत कर सकते हैं। और आगामी जिस तरह से अभी अप्रैल में एक सल्ट विधानसभा में उपचुनाव होना है, जो दिवंगत विधायक हैं सुरेंद्र सिंह जीना के निधन पे उसको लेकर भी जो उम्मीदवार होगा उसके नाम को लेकर भी आज केंद्रीय आलाकमान नेताओं से बातचीत करेंगे। लिहाजा अभी मुख्यमंत्री देहरादून से निकल चुके हैं, दिल्ली थोड़ी देर में पहुंचेंगे और उसके बाद शाम तक तमाम केंद्रीय आलाकमान और केंद्रीय नेताओं के साथ में अलग अलग विषयों पर बातचीत करेंगे। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज दिल्ली आ रहे हैं सीएम तीरथ सिंह रावत और यहां पर जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी आज मिलने का उनका कार्यक्रम है।